Hello everyone, welcome back again to the quick revision series of Himachal Pradesh GK. In this particular video, we are going to discuss some important fairs held in the Himachal Pradesh. इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने बात की थी कुछ एक फेस्टिवल्स की और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेयर्स की। आइए जानते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेयर्स हम लोगों को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिंजर फेयर की। देखिए मिंजर का मतलब क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। मिंजर यानी कि मेज फ्लावर यानी कि मक्की के जो फ्लावर होते हैं उनको बोला जाता है मिंजर। मिंजर फेस्टिवल की मिंजर फेयर की अगर बात की जाए तो चंबा में ये आपको देखने को मिलेगा और चंबा का जो चौगान है वहां पे ये फेयर आपका होता है। कब होता है तो याद रखिएगा मंथ ऑफ अगस्त, और यू कैन से दैट ऑन द सेकंड संडे ऑफ अगस्त जो है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को इस पर्टिकुलर फेयर को सेलिब्रेट किया जाता है और ये लगभग एक हफ्ते तक जो है ये मेला आपका चलेगा। अगर हम बात करें इस मिंजर में फेयर की तो इस फेयर को डेडिकेट किसको किया गया है तो यू कैन से दिस पर्टिकुलर फेयर इज डेडिकेटेड टू द गॉड वरुणा, यू कैन से, है ना, और गॉड ऑफ रेन भी इनको बोला जाता है। रावी के किनारे ये होता है। देखिए इस फेयर में, इस मेले में क्या होगा, एक यात्रा निकलेगी। उस यात्रा जो है वो स्टार्ट होगी आपके अखंड चंडी पैलेस से। अखंड चंडी पैलेस से स्टार्ट होगी और इसका एंड जो होगा वो रिवर बैंक यानी कि रावी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इस यू कैन से ये जो मिंजर मेला है, फेयर है, इसके बारे में आप बोल सकते हैं कि डिफिकल्ट है कि किसने स्टार्ट किया है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं साहिल वर्मन के द्वारा जो है इस फेयर को स्टार्ट किया गया है। मिंजर से जुड़ी हुई ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर द मिंजर हम देखते हैं नेक्स्ट, तो एक फेयर हम लोगों को देखने को मिलेगा जिसे पंचभीषम फेयर हम बोलते हैं, यू कैन से फेस्टिवल भी इसे कहा जाता है। ये आपका अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपको देखने को मिलेगा और मोस्टली यू कैन से द जयंती माता टेम्पल जो कि कांगड़ा के अंदर है वहां हम लोगों को ये फेयर देखने को मिलता है, ये फेस्टिवल देखने को मिलता है। दिस फेयर इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द मैरिज ऑफ तुलसी विद सालिग्राम, हैशटैग कर लीजिएगा। और बात याद रखिएगा कि जयंती माता जी जो हैं ये कुल देवी मानी जाती हैं गोरखा कम्युनिटीज की, ये बात भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाती है। पंचभीषम, भीषम पितामह जी को भी डेडिकेट ये पर्टिकुलर मंदिर, ये पर्टिकुलर फेयर आपको देखने को मिलेगा। 5 दिन तक ये फेस्टिवल जो है ये चलता है, ठीक है जी। 5 डे यहाँ पे लिखा है, 5 डे जो है आपका ये फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा और यू कैन से फेयर आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें अगर कुल्लू के दशहरा की, तो दशहरा जो है कुल्लू का ये इंटरनेशनल एक फेयर यू कैन से माना जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये फेयर आपका स्टार्ट होता है विजयदशमी को और 7 दिनों तक जो है ये फेयर आपका चलेगा। कहां से, देखिए रघुनाथ जी, ये आपने याद रखना है, यानी कि राम रघुनाथ जी की मूर्ति जो है इस आइडल को लाया जाता है, इनके रथ को लाया जाता है। कहां पे, ढालपुर मैदान में लाया जाता है। जी हाँ, ये वही रघुनाथ जी हैं जिनको दामोदर दास लाए थे। हमने देखा है पर्टिकुलर दामोदर दास रघुनाथ जी के टेम्पल, जब हमने मंदिर के बारे में कर रहे थे उसमें डिस्कस किया कि दामोदर दास जो हैं इसको लाए थे और 1651 में लाया गया था। 53 में फिर राजा जगत सिंह के द्वारा जो है इसको इंस्टॉल किया गया था। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें, यस, ये कुल्लू दशहरा जो है ये तभी स्टार्ट होगा जब हडिम्बा देवी जो है मनाली से वो यहाँ पे आएंगी। यानी कि आप बोलेंगे पहले हडिम्बा देवी जी को यहाँ पे लाया जाएगा, फिर उनकी मुलाकात रघुनाथ जी से होगी, फिर उसके बाद इस मंदिर की, इस फेयर की शुरुआत होती है। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। देखिए हैशटैग करनी है ये बात कि सुन्नी और धर्मशाला में जो आपका दशहरा सेलिब्रेट होता है उसको 23 ऑफ सितंबर 2014 को यू कैन से स्टेट दर्जा दिया गया है, या आप बोल सकते हैं स्टेट टेम्पल जो है, स्टेटस जो है, माफ कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का फेयर जो है इनको स्टेटस दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। याद रखिएगा सुन्नी और धर्मशाला ये आपके 23 सितंबर 2014 को डिक्लेयर किए गए एज अ डिस्ट्रिक्ट फेयर। उसके बाद कुल्लू की बात करें तो ऑब्वियसली ये आपका इंटरनेशनल फेयर है, ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। दशहरा फेस्टिवल में भी हमने इस चीज को देखा था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट तो हमें देखने को मिलेगा दैसियस
ये जो बैजनाथ का टाउन है, बैजनाथ टाउन, याद रखिएगा, इट नेवर सेलिब्रेट द दशहरा, दशहरा को ये सेलिब्रेट नहीं करते। उसके बाद याद रखना है, इस बैजनाथ मंदिर जो है ये 1204 में बनाया गया था। अहूका और मनियुका दो भाई थे, दो व्यापारी भाई थे, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। उसके बाद बात करते हैं लवी फेयर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल फेयर है अगेन ये। अगर इस लवी मेले की बात की जाए तो ये आपको हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ पे, रामपुर बुशहर वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये जो लवी वर्ड है ये आपका आया है लोए से, और लोए का मतलब होता है माय डियर द सीट ऑफ वुलन क्लॉथ, इसका मतलब होता है द सीट ऑफ वुलन क्लॉथ, और यू कैन से इसका अनदर मीनिंग होता है द शेयरिंग ऑफ शीप, यानी कि लवी का जो मतलब होता है इट इज द शेयरिंग ऑफ शीप। ठीक है जी, ये भी आपने जैसे यू कैन से एक शीप की वूल जो है वो उतारी जाती है उसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ शीप, तो उसका मतलब लवी का मतलब जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अब बात करें पास्ट अकाउंट्स की, अगर हिस्ट्री की बात की जाए, ऐसा माना जाता है कि ये जो पर्टिकुलर ये जो हमारा लवी मेला हुआ करता था ये साल में 2 बार हुआ करता था, लेकिन एट प्रेजेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका यू कैन से साल में सिर्फ एक ही बार इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी, ट्रेड फेयर है ये, लगभग लगभग आप देखेंगे तो यस माय डियर 300 ईयर ओल्ड ये ट्रेड फेयर है, याद रखिएगा 300 साल पुराना ये ट्रेड फेयर है। ठीक है जी, और उसके बाद यस इंटरनेशनल फेयर, अगेन ये भी आपने इस चीज के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। लवी मेले के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मेला हम लोगों को या कैन से फेयर हम लोगों को देखने को मिलेगा वो है रेणुका फेयर। देखिए रेणुका फेयर की अगर हम बात करें तो यहां देखते हैं आप दैट नवंबर वाले महीने में आपको देखने को मिलेगा, 6 दिनों तक लगभग लगभग ये मेला चलता है। और यस माय डियर 10 डे, यहाँ पे याद रखिएगा दैट पर्टिकुलर 10 डे, ठीक है जी, यानी कि दिवाली के 10 दिनों बाद, ये दिवाली है तो दिवाली के 10 दिनों बाद जो है, आफ्टर वर्ड पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा, हैशटैग कर लीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में आपको बिफोर स्टेटमेंट भी डाली जा सकती है। तो याद रखिएगा दिवाली के 10 दिनों बाद ये मेला जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तो पच्छाद जो तहसील है रेणुका की, वहां पे जो ये पर्टिकुलर फेस्टिवल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कल्चरल इवेंट है, तो याद रखिएगा इट्स द इंपॉर्टेंट कल्चरल इवेंट पच्छाद का जो है। यहाँ पे मेन अट्रैक्शन आपको करियाला और ठोडो डांस देखने को मिलेगा। ठोडो इज समथिंग सिमिलर टू द आर्चरी माय डियर, ठीक है जी, जो आर्चरी गेम होती है उसकी तरह सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। और करियाला जो है ये एक हिमाचल प्रदेश का ड्रामा है, ये आपने याद रखना है, कॉमेडी टाइप में एक ड्रामा होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2011 की बात याद रखिएगा दैट स्टेट गवर्नमेंट ने इसको इंटरनेशनल फेयर डिक्लेयर कर दिया था, ये भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। रेणुका के बाद अगर बात करें होली फेयर की, तो होली का मेला आपको पता ही है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के सुजानपुर में होता है। ये हर महीने यू कैन से हर साल के मार्च वाले महीने में होता है। याद रखना है आपको 2016 में इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को वीरभद्र सरकार के द्वारा इंटरनेशनल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो रेणुका जो है 2011 में, और होली फेयर यानी कि सुजानपुर का जो होली फेयर है वो 2016 में इसको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन आपका देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें होली फेयर के बाद, तो यस नलवाड़ी फेयर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। तो नलवाड़ी फेयर की अगर आप बात करें तो ये आपका बिलासपुर में बहुत फेमस है। और यस डब्ल्यू गोल्डस्टीन की बात याद रखिएगा दैट डब्ल्यू गोल्डस्टीन जो कि सुप्रिटेंडेंट थे हिमाचल हिल स्टेट के, उन्होंने 1889 में इस मेले का आगाज किया था, इन्होंने ही इस मेले को स्टार्ट किया था। उसके बाद देखिए याद रखना है आपने दैट यस हर साल मार्च के महीने में आपको ये फेस्टिवल देखने को मिलेगा, फेयर देखने को मिलेगा। और लुहणु ग्राउंड, लुहणु ग्राउंड का नाम याद रखिएगा, जैसे आपका दशहरा ढालपुर में होता है, शिवरात्रि आपका यू कैन से पड्डल में होता है, वैसे ही नलवाड़ी जो है ये आपका लुहणु ग्राउंड में होता है। और भी हमारे पास कुछ एक इम्पॉर्टेंट नलवाड़ी फेयर्स हैं, जैसे सुंदरनगर जो है मंडी का वो भी फेमस है। उसके बाद जाहू एंड गसोता जो है हमीरपुर के, वहां भी आपके इम्पॉर्टेंट नलवाड़ी मेले आपको देखने को मिलेंगे। जाहू वाला हालांकि अब तो बंद हो गया है, और गसोता जो है ये अब नलवाड़ी ना होने की बजाय अब लोगों की गैदरिंग यहाँ पे ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये याद रखना है हमीरपुर के जाहू और गसोता। मंडी की बात करें तो मंडी में सुंदरनगर, सुंदरनगर के बाद यू कैन से बरछवाड़
इज अ प्लेस माय डियर नियर सरका घाट, वहां भी आपको नलवाड़ मेला जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें नलवाड़ मेले के बाद तो आपको मिलेगा सीसू फेयर। सीसू फेयर की बात की जाए तो यस बुद्धिस्ट हिमालय जितना भी है वहां सारी ही जितने भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं वहां पे इस मेले को सेलिब्रेट किया जाता है। और मास्क डांस जो है यहाँ पे मेन अट्रैक्शन आपका हो जाता है। मास्क डांस की बात की जाए यस माय डियर तो यहाँ पे ये मेन अट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन एक और बात जो आपको याद रखनी है, हर एक मोनेस्ट्री में हर एक समय पे यू कैन से डिफरेंट टाइम पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखो शाशुर गोम्पा की बात की जाए तो ये जून में यहाँ पे होता है, वहीं गैमूर गोम्पा की बात करें तो ये जुलाई में होगा, और अगर हम बात करें माणी गोम्पा की जो कि गोंधला में है तो यहाँ पे ये आपका अगस्त वाले महीने में सेलिब्रेट किया जाएगा। सीसू फेयर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये थोड़ा सा माइंड में रखने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट फेयर्स की तो यस डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेते हैं कौन कौन से मेले आपके लिए जरूरी हो जाते हैं। तो अगर हम चंबा की बात करें यहाँ पे तो चंबा में आप देखेंगे पहले तो छतराड़ी यात्रा, ऑब्वियस सी बात है जो शक्ति देवी मंदिर है छतराड़ी में वहां पे ये शोभा यात्रा जो है आपकी निकलेगी। देन उसके बाद फूल यात्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, याद रखिएगा चंबा में फूल यात्रा जो है ये पांगी में आपकी सेलिब्रेट किया जाता है, ये मेला होता है यहाँ पे। एंड इट डिनोट्स द स्टार्ट ऑफ क्लोजिंग सीजन इन दिस स्नो बाउंड वैली, यानी कि एक तरह से पांगी के लोग जो है थैंक्स गिविंग करते हैं नेचर की, क्योंकि आप देखेंगे सर्दियों के बाद जैसे ही विंटर्स का क्लोजिंग जो होता है उस पर्टिकुलर चीज को हैप्पीनेस को दर्शाने के लिए ये लोग इस तरह की फूल यात्रा को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद चंबा में सूही फेयर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। नैना देवी जो साहिल वर्मन की रानी थी जिन्होंने सैक्रिफाइस किया था उनकी याद में इस मेले को सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर आप देखें तो यस माय डियर यहाँ पे याद रखिएगा दिस फेयर इज हेल्ड फॉर ओनली, इस मेले को सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन और फीमेल्स के लिए ही यहाँ पे ये दोनों ही अलाउ होते हैं। सूही मेला याद रखिएगा नैना देवी जी की याद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देन उसके बाद चंबा के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कुल्लू। कुल्लू के अंदर जो इंपॉर्टेंट फेयर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जैसे डुंगरी फेयर, ऑब्वियसली ये आपका हडिम्बा जी से जुड़ा हुआ है यानी कि आप हडिम्बा फेयर भी बोलेंगे। भुइन फेयर इज ऑल्सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद सरही यात्रा, ये जो यात्राएं हैं यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सरही यात्रा की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के नगर वाले स्थान में होती है और मई महीने में हर साल मई के महीने में आपको ये पर्टिकुलर फेयर देखने को मिलेगा और सरही यात्रा देखने को मिलेगी। वहीं बात करें सोलन की तो सोलन में सबसे पहले तो आपका शूलिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। शूलिनी ग्राउंड जो आपकी याद रखिएगा शूलिनी माता के लिए जो शूलिनी फेयर है आपका सोलन के मेन टाउन में जो है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ठोडो इज अ ग्राउंड माय डियर, वहां पे ये होता है। सरी फेयर की अगर आप बात करें तो सरी इज ऑल्सो फेयर हेल्ड इन द अर्की, अर्की वाला जो टाउन है वहां पे सरी फेयर आपको देखने को मिलेगा। और यस माय डियर ये जुलाई में होता है और साथ साथ याद रखिएगा इट इज फेमस फॉर द बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग के लिए ये बहुत ही फेमस है। हालांकि अब ये बुल फाइटिंग बंद हो गई है लेकिन यस इससे पहले ये जो शरी मेला है ये आपका अर्की में जो हुआ करता था वो बुल फाइटिंग के लिए बहुत फेमस था। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट तो आप देखते हैं दैट सोलन के बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा शिमला। शिमला में इंपॉर्टेंट फेयर जैसे सीपी फेयर जो है मशोबरा में होता है, बोफेलो फेयर जो है आपका कुफरी और मशोबरा दोनों एरियाज में होगा। पुर्ग फेयर याद रखिएगा, पुर्ग मेला जो है ये आपका कोटखाई में होता है। वहीं अगर आप बात करें पत्थर का खेल, यहाँ पे पत्थर है, ठीक है जी, पत्थर का खेल अगर आप देखेंगे तो हलोग, हलोग जो है याद रखना है आपने, हलोग वाज द कैपिटल ऑफ धामी, ठीक है जी, कैपिटल हुआ करता था ये धामी प्रिंसली स्टेट का, वहां पे ये सेलिब्रेट किया जाता है पत्थर का खेल। पत्थर का खेल अगर आप देखेंगे तो ये मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर में जो है ये आपका होता है। उसके बाद देखिए जोरना फेयर, जोरना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जोरना को थलोग फेयर भी बोलते हैं। होता कहाँ है तो ये चौपाल में आपको देखने को मिलेगा, शिमला के चौपाल में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात माय डियर इन द ऑनर ऑफ श्रीगुल देवता, श्रीगुल देवता के ऑनर में ये फेयर जो है आपका लगाया जाता है, ये मेला आपका होता है। उसके बाद एक मेला है जिसका नाम है शायर, शायर जो है ये आप याद रखिएगा इट इज फेमस फेयर ऑब्जर्व्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर में आपको देखने को मिलेगा एट पर्टिकुलर बकलोह, बकलोह जो कांगड़ा में है।
करसोग मंडी में और सुबाथू शिमला में, इन 3 एरियाज में फेमस है आपका शायर फेयर। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो आप लोगों को कुछ एक इंपॉर्टेंट फेयर और देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो घुंड फेयर, हालांकि आपको पता है घुंड प्रिंसली स्टेट जो है शिमला हिल्स में हुआ करती थी, तो घुंड उस पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट में आप बोलेंगे घुंड में जो है ये फेयर आपका होता है, जिसको घुंड मेला बोला जाता है। आषाढ़ के महीने में यानी कि जून और जुलाई के महीने में ये फेयर आपका होता है, और याद रखना है इट इज 20 किलोमीटर फ्रॉम ठियोग। ठीक है जी, यहाँ पे आपको याद रखना है। घुंड जो है, घुंड किसी जमाने में घुंड स्टेट का एक प्रिंसली यू कैन से घुंड प्रिंसली स्टेट का कैपिटल भी हुआ करता था। वही अगर आप बात करें तो फर्स्ट जगन्नाथ यात्रा की, तो फर्स्ट जगन्नाथ यात्रा जो है शिमला टाउन से निकली थी 27 अक्टूबर 2012। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। 27 अक्टूबर 2012 को सबसे पहली जगन्नाथ यात्रा शिमला से आपके यहाँ से निकली थी। उसके बाद लेटर ऑन हमीरपुर और नाहन टाउन जो है, इन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया है आपका जगन्नाथ यात्रा को। ठीक है जी, तो ये थे दोस्तों कुछ एक इंपॉर्टेंट फेयर्स इन हिमाचल प्रदेश। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट योर हिस्ट्री पोर्शन। इससे पहले देखिए इस पूरी क्विक सीरीज में हम लोगों ने क्या कुछ कवर किया है, तो अब हम बात करें तो हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया था प्लेसेस एंड पर्सनैलिटी से। तो प्लेसेस के बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारी जर्नी आगे बढ़ी। हमने आर्ट एंड आर्किटेक्चर कंप्लीट किया, सोशल लाइफ एंड कस्टम्स जो है हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट जो सेक्शन स्टार्ट होगा वो हिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर दैट जियोग्राफी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।